अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये दाल पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल गोश्त तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा। इस तरह की दाल आप लोगों ने पहली बार खाई होगी और पहली बार आप इस तरह की रेसिपी देखने वाले हैं। आपने हर चीज़ इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ देखनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनने वाली है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। अच्छा, ये बॉयल मैंने पालक ले ली थी। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। सिंपली इसको बॉयल करना है और कुछ नहीं करना है, और इसको इस तरह से दरदरा सा मैशर से, या फिर आप इसको किसी भी अपनी कुंडी डंडा जिसमें आप लोग पीसते हैं चीज़ें, उसमें कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कुंडी डंडा नहीं है तो मैशर की मदद से आप लोग कर लें, लेकिन आप लोगों ने इसके अंदर ग्राइंडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसको पीसना नहीं है, इसको दरदरा से रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपनी प्याज की कढ़ाई के अंदर घी ले लिया है, तकरीबन 1.5 कप घी। थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, ठीक है। पालक में थोड़ा सा घी अच्छा लगता है ज़्यादा सा। और इसके अंदर जी प्याज 2 अदद मैंने डाल लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको जी कलर दे देते हैं, थोड़ा हल्का सा कलर देना है। देन उसके बाद जी इसको इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच मैंने भर के ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसको भी थोड़ा सा इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे, कच्चेपन को दूर करेंगे, और इसको प्यारी सी खुशबू देंगे। अच्छा, जब तक ये भून रहा है आप लोगों ने जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। और ये देखें जी, हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच है ये, और ये थोड़ी सी ज़्यादा डालेगा क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम रखना है, तो इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। हरी सब्ज़ी है, हरी चीज़ों के अंदर हरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। अच्छा, ये अच्छे से आप लोगों ने भून लेनी है लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च। इससे जो इसका भुनाई है इसमें थोड़ी कसर रह जाए तो फिर टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने इसको हमेशा याद रखना है ये बात को। अच्छा, ये अच्छे तरीके से भुन गए हैं। इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इस स्पेसिस के अंदर आप लोगों ने काट के डाल लेने। ये जो प्रोसीजर है बहुत ईजी है, सिंपल है, और ये हमेशा आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके आगे वाली जो टिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है, एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। हर चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से भून लेने के बाद ये जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे ना लगें, ठीक है। और फिर इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस तरह से भून लेना है, ठीक है। इसके पानी को आपने लोगों ने थोड़ा सा जब पानी थोड़ा थोड़ा हो तो फिर इसके अंदर हम लोग मसाले अपने ऐड करेंगे ताकि ये इसके जो मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें भून जाए। पानी थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। और लाल मिर्च का जो मैं इस्तेमाल आप लोग को पहले बताया थोड़ा करूँगी, तो 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम थी, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। और इसके बाद जी नमक हस्बी ज़रूरत आप लोगों ने ऐड कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जी जाएगी काली मिर्च का पाउडर आपने तकरीबन 1 चम्मच डाल देना है, ठीक है, भरकर। उसके बाद गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून से भी कम जाएगा, ठीक है। ये कनौर चिकन क्यूब है, ऑप्शनल है, ये आप लोग अगर है तो डाल लें, वरना कोई मसला नहीं। बच्चों को सब्जियों से थोड़ा सा मसला होता है, वो खाते नहीं हैं शौक से, तो इस तरह थोड़े सा क्यूब हाफ़ करके उससे हाफ़ करके आप इसके अंदर डालें, टेस्ट अच्छा होगा। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा होगा, ठीक है। ये देखें जी, अच्छे तरीके से भून लेना है। घी छोड़ दें मसाला, ठीक है। ये मसाला अलग हो गया, घी अलग हो गया है। इस तरह से जब अच्छे तरीके से भून जाए थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि ये सब चीज़ें जो है वो आपस में सॉफ्ट हो जाएं और ज़बरदस्त इसका ग्रेवी सी मसाला सा बन जाए। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला होगा तो फिर ये जो पालक है ना वो अच्छी बनती है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा पानी भी खुश्क हो गया था। और इसके बाद जो दाल है, ये चना दाल है, ये आपने सिंपल नमक डाल कर पानी बॉयल करके उसके अंदर डाल कर सिंपली बॉयल कर लेनी है, और एक कनी छोड़नी है जिस तरह पानी में हम लोग चावलों में छोड़ते हैं। और एक कनी से मुराद ये है कि जब हम लोग इसको पालक के साथ थोड़ा सा भूनेंगे तो वो कसर भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तकरीबन आप लोगों ने इसको बॉईल कर लेना है, लेकिन इसको जो है वो ओवर बॉयल नहीं करना है, ठीक है। देखें, जब ये ओवर बॉयल होगी तो फिर वो अजीब सा उसका एक ना मलेदी सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद ये पालक है जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया, मैशर के साथ भी कर सकते हैं और कुंडी डंडे के साथ भी कर सकते हैं, चट्टू डंडे के साथ भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो, बजाय कि आप लोगों ने ग्राइंडर यूज़ नहीं करना है।
और कोई इस तरह की मशीनरी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। मशीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी इसके अंदर। हाथ की मदद से आप लोग जिस तरीके से भी कर सकते हैं उस तरीके से करें, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हाथ की मदद से ही इसको करना है, ठीक है। देखें ये बिल्कुल हमारे तकरीबन जो सालन हमारा रेडी हो गया है और पालक भी ऐड कर ली है। पालक बॉयल थी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये बॉईल करके आप लोग रख सकते हैं, ऊपर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के क्यूब बना कर रख लें, जब आप लोग का दिल करे। दाल भी आप लोग उबाल के रख सकते हैं, जल्दी से आप लोग निकालें और फिर इस तरह से अपने सालन को रेडी कर सकते हैं। देखें जी ऑयल सेपरेट हो गया है और इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया जी चाहेगा हमारा हरा हरा धनिया होवे कि मज़े हों। अच्छा ये देखें ये बहुत ही मज़ेदार सी लुक आ गई है। फ्रेश हरा धनिया यूज़ करेंगे, ग्रीन यूज़ करेंगे, ग्रीन हाँ है तो ग्रीन ही यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि जो पानी है वो जो भी पानी होगा वो सेपरेट हो जाए, मतलब कि वो ख़त्म हो जाए और जो घी है वो सेपरेट हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा ये बन जाए, ठीक है। देखें मज़ेदार सी हमारी हांडी हो गई है तैयार। इसको हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखें घी अलग हो गया है बिल्कुल और बिल्कुल भी पानी इसके अंदर नहीं है। इस तरह से आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सी हांडी आप लोगों की बनेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोगों ने काफ़ी बड़ी मिस्टेक की है। तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाइएगा ताकि इस तरह की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।